देश दुनिया में आज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इमारतों और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आए दिन देखने को मिलता है कि बिल्डिंग और ब्रिज बनने के बाद काफ़ी कम समय में क्षतिग्रस्त या फिर टूट जाते हैं। हालांकि यूपी के कानपुर में एक 100 साल से ज़्यादा पुराना पुल आज भी कायम है। यह पुल सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। दरअसल इस पुल के नीचे से पांडु नदी बह रही है, तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि पुल के ऊपर नहर भी बह रही है। नीचे नदी, ऊपर से ऐसा नायाब इंजीनियरिंग का नमूना शायद ही आपने कहीं देखा होगा। यह पुल ब्रिटिश काल का है। साल 1915 के करीब अंग्रेजों ने अनोखे पुल का निर्माण करवाया था। यह पुल कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा गांव के पास बना हुआ है। बड़े बड़े इंजीनियर इस पुल की इंजीनियरिंग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से उस वक्त एक नदी के ऊपर पुल बनाकर नहर निकाल दी गई। धर्म की नगरी काशी में दक्षिण भारतीय समुदाय का गंगा पुष्कर महाकुंभ का आगाज हो गया है। 21वीं सदी में बनारस में दूसरा पुष्करालु का उत्साह भी अपार है। 12वें साल में काशी में लगने वाले इस गंगा पुष्कर महाकुंभ में 80 से लेकर राजघाट समेत 84 घाटों पर 12 दिनों में 12 लाख श्रद्धालु पिंडदान करेंगे। वहीं पुष्करालु पार्थिव शिवलिंग पिंडदान दर्शन पूजन का सिलसिला 3 मई तक चलेगा। तो जानकारी के लिए बता दें कि चेन्नई हैदराबाद से आए तीर्थ पुरोहित कर्मकांड करा रहे हैं। इसी के साथ बनारस में 12 साल बाद फिर उत्तर वाहिनी का किनारा उत्तर और दक्षिण के मिलन का फिर से साक्षी बना है। 12 नदियों में से प्रत्येक वर्ष हर नदी पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे 11 वर्ष बाद गंगा नदी का क्रम आया है। इसमें श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके पिंडदान करते हैं और मंदिरों में दर्शन पूजन भी करते हैं। हाल ही में पीलीभीत में बीटेक वाला नाम से एक फूड स्टॉल की शुरुआत हुई है, जबकि यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक दाल और स्टॉल भी टैगलाइन की जमकर चर्चा हो रही है। इस स्टॉल को कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर युवक ने शुरू किया है। इस स्टॉल की टैगलाइन है, किसी और से धोखा खाने से अच्छा है बीटेक वाले की दाल और पाव भाजी खा लो। वहीं ये फूड स्टॉल बीटेक डिग्री धारक ने शुरू किया है। जानकारी के लिए बता दें कि वहीं युवक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिनों कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी की थी, लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करने और अपनी जन्मभूमि में बसने की चाहत ने उन्हें ये आइडिया दिया, जबकि पीलीभीत में यह अपने आप में एक बेहद अनोखा नमूना है। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। सोमवार को लखनऊ समेत प्रदेश के 15 जिलों में आंधी और बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी पूर्वांचल और पश्चिम के 45 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश का औसत 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार 28 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। सोमवार को हुई बारिश और ठंडी हवाओं से प्रदेश के पारे में गिरावट शुरू हुई है। कानपुर के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ, कानपुर समेत करीब 15 शहरों में सोमवार के बाद मंगलवार को फिर से बारिश शुरू हुई है। लखनऊ में सोमवार को लगातार दूसरे दिन दोपहर से शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला शाम तक चला। सहारनपुर की आयशा का सिलेक्शन झारखंड में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडीजे के पद पर हुआ है। उनकी 7वीं रैंक आई है। वहीं 22 पोस्ट में से 13 परीक्षार्थियों ने यह एग्जाम पास किया है, यानी 9 पोस्ट के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। तो वहीं आयशा 26 अप्रैल को ज्वाइन करेंगी। इसी के साथ रिजल्ट आने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई है, लेकिन आयशा की कामयाबी के पीछे उनका स्ट्रगल भी छिपा है। आयशा अभी 43 साल की हैं। परिवार का कहना है कि आयशा का अपने पति से हुए अलगाव ने उनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। वह 7 साल से अपने मायके में है। अपने बच्चों और खुद का भरण पोषण के लिए कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस करती हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर फरीदपुर में टोल का संचालन कर रहे रणछोड़ इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने NHAI में अपना टेंडर सरेंडर कर दिया है। कंपनी ने रोजाना हो रहे 6 लाख रुपए की घाटे के कारण यह कदम उठाया है। अफसरों का कहना है कि 15 दिन में नई कंपनी का चयन कर लिया जाएगा, तब तक रणछोड़ ही टोल वसूलेगी। वहीं 12 अप्रैल 2023 फरीदपुर में टोल की शुरुआत हुई थी। कंपनी के अधिकारियों ने 34 लाख रुपए की वसूली का अनुमान लगाया था। इसी अनुमान के तहत ही रणछोड़ ने टोल का टेंडर लिया था, लेकिन 12 अप्रैल से अब तक एक दिन भी अनुमान के मुताबिक वसूली नहीं हो पाई है। वहीं कंपनी के मुताबिक रोजाना 28 लाख रुपए की वाहनों से वसूले जा रहे हैं। घाटे के चलते ही कंपनी ने NHAI के दिल्ली हेडक्वार्टर में एग्रीमेंट सरेंडर कर दिया है।
जिला मुख्यालय से नगर पंचायत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे महाराजगंज नगर पंचायत होने के साथ ही तहसील मुख्यालय भी है, लेकिन वहां पर अभी तक बस स्टैंड नहीं बन सका। लोगों को नगर पंचायत बनने के बाद आस जगी थी कि शायद अब सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समय बीतता गया, यहाँ के लोगों की आस पूरी नहीं हो सकी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 3 दशक पहले बस स्टेशन बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कोई तेजी नहीं दिखाई, जबकि यहाँ से रोजाना लगभग 2500 से 3000 लोग सफ़र करते हैं, जिन्हें सड़क किनारे खड़े होकर रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता है। बस स्टेशन न होने से पर्याप्त बसों का संचालन भी नहीं होता, जिससे धक्के खाते हुए दूसरे वाहनों में लोग सफ़र करने को मजबूर हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है। वहीं 3 दशक पहले तक महाराजगंज कस्बे में बस स्टेशन के नाम पर किराए का कमरा हुआ करता था। देश में आम को फलों का राजा कहा जाता है। यही नहीं, आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। जबकि देश के अलग अलग प्रांतों में विभिन्न किस्म के आम मिलते हैं। आम को कहीं दशहरी, कहीं लंगड़ा, तो कहीं चौसा जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसी बीच मुरादाबाद में सफ़ेद आम की डिमांड बढ़ गई है। मंडी आढ़तियों का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सफ़ेद आम की ज़्यादा बिक्री हो रही है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद की फल मंडी में इस समय सफ़ेद आम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल लोग बढ़ चढ़कर सफ़ेद आम को खरीद रहे हैं। इस आम का स्वाद अलग होता है। इसके अलावा इस आम को जूस के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही फुटकर कारोबारी भी ज़्यादा सफ़ेद आम खरीद रहे हैं और उनकी अच्छी सेल भी हो रही है। इससे सभी आढ़तियों सहित फुटकर विक्रेताओं में भी खुशी की लहर है। वाराणसी में कोरोना के 11 नए मरीज आए हैं। वहीं 16 मरीज की रिकवरी भी हुई है। बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती एक मरीज भी आज स्वस्थ हो गया है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वाराणसी में कुल कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 128 हो गई है। शहर में सबसे ज़्यादा 5 केस BHU कैंपस में मिले हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में पिछले 24 दिनों में कोविड के कुल 287 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 159 मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। वाराणसी में रविवार को 1197 लोगों ने कोरोना जांच कराई। सोमवार को आई रिपोर्ट में 1186 लोग नेगेटिव पाए गए और 11 मरीज संक्रमित मिले। आज वाराणसी में 19 साल से लेकर 65 साल तक के मरीज संक्रमित पाए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर के लोगों को गर्मी के मौसम में खास सुविधा मुहैया कराने के लिए चंडीगढ़ तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे के इस फैसले से इस रूट पर यात्रियों के लिए वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो सकता है। समर स्पेशल ट्रेन में बुकिंग भी शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का खास मकसद उनके मुसाफिरों को विशेष सुविधा मुहैया कराना है, जो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए ठंडी जगहों पर जाना चाहते हैं। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से टिकटों की मारामारी नहीं होगी। छुट्टियां बिताने के लिए उन्हें तुरंत ही रेलवे विभाग टिकट उपलब्ध कराएगा। इसी कारण रेलवे ने गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।